Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today we will learn about organelle and cell level as well as tissue level. जी तो स्टूडेंट्स इन प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि मैटर जो है वो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। हमने ये कहा था कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, वो एलिमेंट से मिलके बना है। और जो एलिमेंट्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो एटम्स से मिलके बने हैं। और एटम्स जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बने हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। फिर हमने ये कहा था कि अब जो एलिमेंट्स हैं वो 92 जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं नेचर में। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन नेचर? 92। और उन 92 में से हमने ये कहा था कि जो 16 एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये बायो एलिमेंट्स हैं। फिर हमने ये कहा कि जो बायो एलिमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं रहते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो बॉन्ड्स बना के रहते हैं। अब वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं? या तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं या फिर वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और जब बायो एलिमेंट्स बॉन्ड बना लेते हैं या आयोनिक या कोवलेंट, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं कि वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। अब बच्चे, बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो असेंबल हो जाते हैं इन अ पार्टिकुलर वे, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल जो हैं वो एक पार्टिकुलर वे में असेंबल हो जाते हैं और क्या चीज़ बना देते हैं? ऑर्गेनेल्स बना देते हैं। क्या चीज़ बना देते हैं? जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो मिलते हैं और वो ऑर्गेनेल्स बना देते हैं। क्या चीज़ बना देते हैं? ऑर्गेनेल्स बना देते हैं। अब ये सामने आपके पास डायाग्राम है जिसमें हम एक सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। बच्चे इसको ज़रा देखिएगा कि ये जो बायो मॉलिक्यूल्स थे ये पार्टिकुलर वे में मिले हैं और इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने ये ऑर्गेनेल्स बना दिए हैं। लाइक आपके सामने ये न्यूक्लियस जो है ये एक बायोमॉलिक्यूल है, एंडोप्लाज्मिक एक ऑर्गेनेल है। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम आपके पास ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्म जो है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास राइबोसोम्स ऑर्गेनेल्स हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी ऑर्गेनेल हैं। तो अब जब ये ऑर्गेनेल्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या चीज़ बना देते हैं? ये सेल्स बना देते हैं। ऑर्गेनेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? सेल बना देते हैं। और ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ये आपके पास एक सेल की डायग्राम है। अब इसमें अगर हम राइबोसोम्स को देखें, जो ये ऑर्गेनेल हैं, इनका फंक्शन क्या है? तो बच्चे इनका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। इनका क्या फंक्शन है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया को, कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, तो बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि मैटर जो है वो एलिमेंट से मिलके बना है, एलिमेंट्स एटम से मिलके बने हैं, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हैं। अब जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं? वो 92 हैं, जिनमें से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं जो कि बॉन्ड बना के रहते हैं, या तो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं या फिर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जब ये आपस में बॉन्ड बना के रहते हैं तो ये बायोमॉलिक्यूल्स हम इन्हें कहते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो असेंबल होते हैं इन अ पार्टिकुलर वे और वो क्या चीज़ बना देते हैं? वो ऑर्गेनेल्स बना देते हैं। और जब ऑर्गेनेल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या चीज़ बना देते हैं? वो सेल बना देते हैं। और अगर हम देखें कि यहाँ पे फंक्शंस क्या परफॉर्म कर रहे हैं, तो राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने ये बात तो कर ली कि जब ऑर्गेनेल्स मिलते हैं तो वो क्या चीज़ बनाते हैं। ऑर्गेनेल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो सेल बनाते हैं, ठीक है। अब जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं और एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यूज़ बना देते हैं। वो क्या बनाते हैं? वो टिश्यूज़ बना देते हैं। ऑर्गेनेल्स आपस में मिलके सेल बना देते हैं और जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं और एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या चीज़ बना देते हैं? वो टिश्यूज़ बना देते हैं। अब अगर हम टिश्यूज़ की एग्जाम्पल देखें तो बच्चे हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं टिश्यूज़ की, जिसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं उनमें एपिडर्मल टिश्यूज़ आ जाते
जाते हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ आ जाते हैं, इस तरह से नर्वस टिश्यू आ जाते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ आ जाते हैं। और अगर हम देखें तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा जाइलम टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है, जाइलम टिश्यू। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जाइलम टिश्यूज़ का फंक्शन क्या है। जाइलम टिश्यूज़ का फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ वाटर। और ये टिश्यूज़ कैसे बने हैं, बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टिश्यू बना दिया। और वो टिश्यू जो है वो क्या कर रहा है, वो एक सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और वो फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर। प्लांट्स में वाटर की कंडक्शन के लिए जाइलम टिश्यू इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए। ओके इसी तरह से फ्लोएम टिश्यू आपने देखा होगा। फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं वो फूड की कंडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं प्लांट्स में। Now students, mark the question related to organelle, cell and tissue level. The question will be write a note on organelle and cell level. So the answer of this question will start from here and ends at this point. Similarly, the second question will be what do you know about tissue level. So the answer of this question will start from here and ends at this point. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आएगा वो ये है कि ऑर्गेनल और सेल लेवल पे नोट लिखें। तो इसका आंसर बच्चे आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो आपको आएगा वो ये है कि टिश्यू लेवल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। एंड दिस इज़ एंड ऑफ योर लेक्चर।